वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो मैं लेकर आई हूँ आज इंग्लिश की वर्कशीट जो क्लास 3 स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैंने सिर्फ नाउन्स एंड प्रोनाउंस को ही कवर किया है। तो सिर्फ ये इसी की वर्कशीट है, क्योंकि और टॉपिक्स कवर करने में बहुत ही लंबी वीडियो बन जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं जो नाउन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले नाउन्स होते क्या है? नाउन्स आर द वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स, है ना। नाउन्स आर द नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, है ना। किसी भी चीज का जो नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। वो या तो थिंग हो सकती है, या तो किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम, एनिमल का नाम, बर्ड्स का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी भी चीज का जो नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, अंडरलाइन द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस। तो फर्स्ट है हमारा रीता एंड हर यहां पे मदर होगा। रीता एंड हर मदर गो फॉर शॉपिंग। तो यहां पे किसी का भी नाम एज अ कॉमन नाउन भी आप इसे बोल सकते हैं। जैसे कि रीता किसी का नाम है, तो एक प्रॉपर एक किसी का नाम है। और यहाँ पे जो मदर है उसमें नेम किसी का नहीं है, लेकिन मदर एज अ कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे रीता, मैं अंडरलाइन की जगह मैं इसे हाईलाइट कर दे रही हूं। रीता एंड हर मदर गो फॉर शॉपिंग। रीता एंड हर मदर गो फॉर शॉपिंग। सेकेंड है हमारा द एप्पल्स आर वेरी स्वीट। द एप्पल्स आर वेरी स्वीट। तो यहां पे थिंग का नाम क्या है? यहां थिंग में है सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स। तो जो यहां पे एप्पल्स हैं, सिर्फ एप्पल्स यहां पर क्या है? नाउन। सो यहां पे एप्पल्स है नाउन, क्योंकि ये थिंग का नाम है ना, फ्रूट का नाम है। देन द गंगा इज अ रिवर इन इंडिया। तो द गंगा एक नाम है, एक प्रॉपर नाउन है। देन अ रिवर भी एक नाउन है। इंडिया भी एक नाउन है। रॉनी एंजॉयज रीडिंग बुक्स। तो यहां पे रॉनी एक नाउन है, एंजॉय रीडिंग बुक्स। तो यहां जो बुक्स है वो नाउन है। और यहां पे वर्ड शॉपिंग है, वो एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों यूज होता है। देन फिफ्थ, टाइगर्स, बेयर्स एंड लायंस लिव इन द जंगल। तो ये जो तीनों हैं एनिमल्स के नेम हैं, तो ये भी हो गया नाउन। तो मैं एक साथ ही हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये तीनों हो गए नाउन एंड लिव इन द जंगल। तो जंगल एक प्लेस है, तो ये भी होगा नाउन। देन नेक्स्ट, गिव द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग। गिव द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो जो नाउन है उनके प्लूरल्स होते हैं। तो नाउन ऑफ यहाँ पे नंबर्स, तो ये होगा आपका सिंगुलर या प्लूरल। इधर सिंगुलर दिया हुआ है, हमें इनके प्लूरल लिखने हैं। तो इनमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई वर्ड एंड होता है आपका वाई से, तो अगर उसके आगे
कोई वर्ड एंड होता है वाई से और उसके आगे कोई वोवेल होता है, तब हम क्या करते हैं, अगर उसके आगे कोई वोवेल होता है तो बस सिंपल हम एस लगा के उसे प्लूरल कर देते हैं, है ना। नाउन जो होता है, नाउन को हम प्लूरल कर देते हैं सिर्फ एस लगा के। और अगर कोई वर्ड जो है वाई से एंड होता है और उसके आगे कॉन्सोनेंट होता है तो उसको हम चेंज करके आई ई एस लगाते हैं, वाई वहां पे ड्रॉप हो जाता है। उसी तरीके से अगर कोई वर्ड एंड होता है, नाउन कोई एंड होता है एफ या एफ ई से, तो एफ या एफ ई ड्रॉप हो जाता है और उसके जगह पे वी ई एस लिख देते हैं। या फिर कोई नाउन जो है वो एंड होता है ओ से, डबल एस से, सी एस से, एस एच से, एक्स से, तब उनके साथ, उस पूरे नाउन के साथ हम ई एस को जोड़ देते हैं। तो वैसे हम प्लूरल बनाते हैं, ठीक। और कुछ केसेस होते हैं जिनमें हम यूज नहीं करते हैं, और कुछ वर्ड्स जो ओ से एंड होते हैं उनके बाद हम ई एस लिखते हैं। तो इस तरह से कुछ रूल हैं और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि फोटो ओ से एंड होता है लेकिन एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। पियानोज ई एस नहीं लगता, एस लगाया जाता है। गल्फ एफ से एंड होता है, रूफ एफ से एंड होता है लेकिन सिंपल एस लगा के हम उसे प्लूरल बनाते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखना होगा, ताकि यहाँ पे अगर कुछ आए तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं प्लूरल्स में। तो डे का क्या होगा, डे का होगा डेज। देन आई का आईज। चर्च, सॉरी बेबी एंड हो रहा है वाई से, देखिए डे में एंड हो रहा है वाई से, बी में एंड हो रहा है वाई से, लेकिन डे वाले में जो ए है वो वॉवेल था और बी वाले बेबी में बी है वो कॉन्सोनेंट है। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है तो वाई को हम हटा देंगे और आई ई एस लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हो गया बेबीज। देन नेक्स्ट चर्च, अगर कोई वर्ड सी एस से एंड होता है तो उसके साथ हम लिख देते हैं ई एस, सी एच यू आर सी एच, चर्च, देन ई एस ऐड कर देंगे, सिंपल। वाइफ, अगर कोई वर्ड एफ ई से एंड होता है तो क्या होगा, एफ ई को हटा के हम वी ई एस ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वाइफ्स। देन लीफ, कोई वर्ड एफ से एंड होता है तो एफ हटा के वी ई एस लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसका प्लूरल लीव्स। देन हीरो, कोई वर्ड ओ से एंड होता है तो उसके साथ हम ई एस ऐड करते हैं, और सभी में एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। टूथ, अब कुछ ऐसे होते हैं जिनका अब इनमें से कोई रूल फॉलो नहीं करते, उनका अपना अलग प्लूरल चलता है, जैसे डबल ओ वाले हैं टूथ, तो इसका हो जाएगा टीथ। माउस का होता है माइस, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, शिप का होता है, शिप का शिप ही होता है। अब वुमेन, तो मैन का मैन होता है तो विमेन का वुमेन का विमेन होता है। वॉच, अब ये एंड हो रहा है सी एच से तो इसके बाद हमें ई एस ऐड करना है। टॉय, एंड हो रहा है वाई से लेकिन उससे पहले वॉवल आ रहा है तो सिंपली एस लगा के हमें इसे एंड कर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द ऑपोजिट जेंडर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। ठीक है, तो ये अब हम पढ़ेंगे नाउन का जेंडर, तो ये भी नाउन है। ठीक है, अभी हमें नाउन्स के जेंडर पढ़ने हैं, जो कि होते हैं दो तरह के जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर। जो मेल थिंग्स से बिलोंग करते हैं उन्हें मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं, जो फीमेल है ना, जो नाउन होते हैं जो फीमेल से बिलोंग करते हैं उन्हें हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। तो जो मैस्कुलाइन मीन्स जो मैन
बॉय नाउन बोलते हैं वो जब किसी मेल मतलब मैन या बॉय से रिलेटेड होता है मेल, तब हम मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं, और जब वो फीमेल मतलब गर्ल्स वुमेन इससे रिलेटेड होता है तो फेमिनाइन जेंडर होता है। इसके अलावा एक और जेंडर होता है कॉमन जेंडर। ऐसे जेंडर मतलब ऐसे नाउन्स जिससे हमें पता ही ना चल पाए कि वो किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं कि मेल के बारे में बात कर रहे हैं, वो दोनों हो सकते हैं। तो वैसे जेंडर जो होते हैं ना उनको कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे कि बेबी, बेबी बोला तो आपको पता नहीं कि वो बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है। जैसे डॉक्टर बोला तो डॉक्टर में पता नहीं कि वो लेडी डॉक्टर है कि वो जेंट्स डॉक्टर है ना। कुक बोला या डांसर बोला तो उससे पता नहीं चलेगा उसका जेंडर का, तो उसे हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें मैस्कुलाइन जेंडर्स दिया है, हमें फेमिनाइन जेंडर में करना है। तो पीकॉक का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? पी हैन। नेक्स्ट हॉर्स का मेयर, हस्बैंड का वाइफ, फॉक्स का विक्सन, देन एम्परर का एम्प्रेस, मिल्कमैन का मिल्क मेड, जेंटलमैन का लेडी। आपने सुना होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, सो जेंटलमैन का लेडी। देन स्टैग, स्टैग का होगा डो। देन विजार्ड, विजार्ड का होगा विच। गॉड का हो जाएगा गॉडेस, गॉड का है गॉडेस। नेक्स्ट है टाइगर का टाइग्रेस, टिग्रेस। और देन नेफ्यू का होगा नीस। होस्ट का हो जाएगा होस्टेस, हॉस्टेस, होस्ट का हॉस्टेस। सुना होगा एयर हॉस्टेस, तो वही है बस। तो कुछ चीज़ों को निफ्यू का नीस होता है, स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी है। नेक्स्ट हमने नाउन कर लिया, अभी जेंडर, और अभी इसी जेंडर से नाउन का नंबर कर लिया। अब हमने जेंडर किया, अब हमें यहाँ पे जेंडर में क्या करना है, यहाँ पे जो अंडरलाइन जेंडर दिए हुए ना उसको हमें चेंज करना है। ठीक, अगर मैस्कुलाइन दिया है तो फेमिनाइन में करना है, फेमिनाइन दिया है तो मैस्कुलाइन जेंडर में करना है, और उसको चेंज करके हमें दोबारा से इन सेंटेंसेस को लिखना है। तो जैसे माई सिस्टर एंड हर हॉर्स क्लाइम्ड अप द हिल। माई सिस्टर, माई सिस्टर का क्या हो जाएगा? माई ब्रदर। सिस्टर फेमिनाइन जेंडर, उसका मैस्कुलाइन हो गया ब्रदर। एंड अब सिस्टर था तो यहाँ पे प्रोनाउन हर लिखा था, लेकिन अब हमने ब्रदर में चेंज किया तो इसका प्रोनाउन हो जाएगा हिज। माई ब्रदर एंड हिज हॉर्स। अब हॉर्स का भी हम चेंज करेंगे मेयर। और सेम क्लाइम्ड अप द हिल। तो अगर आपको जेंडर चेंज करते हैं तो आपको सेंटेंस में ये भी देखना है कि उसके साथ अगर प्रोनाउन वगैरह लगा है तो उसे भी हमें चेंज करना होगा। जैसे सेकंड है हमारा द फादर एंड द सन टुगेदर वेंट टू अ मूवी। द फादर, तो यहाँ पे हमको फादर को चेंज करके करना पड़ेगा द मदर एंड द सन है, तो सन का फेमिनाइन होता है डॉटर। द मदर एंड द डॉटर टुगेदर वेंट टू अ मूवी। नेक्स्ट है हमारा द किंग हैड नो ब्रदर। तो इसका हो जाएगा किंग है तो किंग का हो जाएगा क्वीन हैड नो सिस्टर।
Then next, my uncle and nephew will visit us next week. So my aunt and niece will visit us next week. As simple as ABC. The lady stood with an umbrella. तो लेडी का होता है gentleman. The gentleman stood with an umbrella. यहाँ पे नाउन एंड होता है, तो नाउन में हम और अधिक और जब हम क्लासिफाई करते हैं तो नाउन ऑफ नंबर्स, देन जेंडर्स, है ना, ये पढ़ते हैं. नंबर्स मीन्स आपको सिंगुलर या प्लूरल नाउन का जो होता है वो होता है. जेंडर आपका फेमिनाइन, मैस्कुलाइन ये होता है. अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस. ये प्रोनाउंस क्या होते हैं? अच्छा, अभी इधर वर्ड से ही पता चल रहा है कि नाउन्स है उसमें, प्रोनाउंस, तो मतलब नाउन से ही इसका कुछ लेना देना है. तो प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं और उनके जगह यूज होते हैं. ठीक, वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन या वर्ड्स दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस. ठीक, ही, शी, इट, दे, विल, वी, ये जो कुछ भी होते हैं ये क्या होते हैं? आई, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन. तो चलिए यहाँ पे फिल करते हैं, चलिए देखते हैं. हाँ, और ही, शी जो होता है प्रोनाउन, वो ही लगता है मेल्स के लिए, शी लगता है फीमेल्स के लिए, इट लगता है आपके नॉन लिविंग थिंग्स हो गए या एनिमल्स, बर्ड्स, उन सब के लिए लगता है. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट, शीना हेल्प्स हर फादर. Sina helps her father. Dash is a helpful girl. अब यहाँ पे हमें प्रोनाउन लगना है, तो नाउन को ही हमें चेंज करना होता है और उसके जगह दूसरा वर्ड. तो यहाँ पे नाउन शीना और फादर है, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे शीना के बारे में बात करते. तो शीना क्या है? शीना इज अ गर्ल. तो गर्ल के साथ कौन सा प्रोनाउन लगेगा? शी. शी इज अ हेल्पफुल गर्ल. मे डैश बोरो योर पेन. मे, तो मे के साथ मोते आई. मे आई बोरो योर पेन. मिस्टर गुप्ता इज अ टीचर. डैश टीचर्स मैथ्स. अब मिस्टर गुप्ता इज अ टीचर. मिस्टर गुप्ता और टीचर दोनों यहाँ पे क्या है? फर्स्ट सेंटेंस में दोनों यहाँ पर नाउन है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर गुप्ता. सो मिस्टर गुप्ता कौन है? मेल. और मेल्स के लिए हमेशा क्या यूज होता है? ही. ही टीचर्स मैथ्स. देन व्हाट आर डैश रीडिंग जॉन. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जॉन से कि व्हाट आर. तो जॉन से पूछा जा रहा है कि तुम क्या पढ़ते हो. तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट आर यू रीडिंग जॉन. आई हैव 2 पेन्स. आई राइट विथ. आई हैव 2 पेन्स. यहाँ 2 पेन्स के बारे में बात हो रहा है और यहाँ स्पेशली आई लिखा हुआ है प्रोनाउन, तो हमें जो ये पेन्स हैं इनके बारे में वहां बताना है. तो आई हैव 2 पेन्स. आई राइट विथ. अब यहाँ पे इनके लिए इट होगा, अभी होता है, लेकिन हमको यहाँ पे प्लूरल करना है यहाँ, तो हम लिखेंगे वी राइट विथ देम. तो ये हो गए प्रोनाउंस. अब अंडरलाइन द प्रोनाउंस विच इंडिकेट्स पॉजेसिवनेस. मतलब ऐसे प्रोनाउंस जो नाउन के प्लेस में यूज होते हैं. सो अंडरलाइन द प्रोनाउंस विच इंडिकेट पॉजेसिवनेस. तो पॉजेसिवनेस वो जो हमें बताता हो कि कौन सी चीज जो किसी भी नाउन को बताता है कि उसकी जो चीजें हैं, थिंग है, वो उसको बिलोंग करती हैं. ठीक, बिलोंग्स टू
दैट नाउन। तो वैसे जो वर्ड होते हैं हिज, हर, माई, अवर, योर्स, यू, देयर, इस तरह के इट्स, तो ये जो वर्ड होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं जो पॉजिटिवनेस शो करते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे है टॉम इज कैरिंग अ बैट, इट इज हिज बैट। तो हिज वर्ड बता रहा है कि ये उसका बैट है, मतलब टॉम का, मतलब दिस बैट इज बिलोंग्स टू टॉम। इसी तरीके से सेकेंड में है दिस डॉल बिलोंग्स टू नीतू एंड मी, दिस इज आवर डॉल। तो यहाँ पे जो डॉल है वो नीतू की है और मेरी है, ये हमारी डॉल है। तो यहाँ पे और जो है अवर, वो उस डॉल के बारे में बता रहा है कि ये इन दोनों को बिलोंग करती है। दिस टेलीफोन कॉल इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए टेलीफोन कॉल है, इट्स योर कॉल। दिस लेटर इज फॉर एना, इट इज हर लेटर। तो ये लेटर एना के लिए है, अभी ये जो लेटर है वो उसका है, हर। तो यहाँ पे हर हो जाएगा। दिस टॉय बिलोंग्स टू मी, दे आर माई क्लोथ्स। तो मैंने क्लोथ्स लिख दिया है टॉयज की जगह। सो दिस टॉयज बिलोंग्स टू मी, दे आर माई टॉयज। तो ये मेरे खिलौने हैं, मतलब मेरे को बिलोंग करते हैं, ये मेरी चीज है। तो यहाँ पे माई जो हुआ ये हमारा प्रोनाउन हुआ पॉजिटिवनेस वाला। तो यहाँ पे शायद आपको पसंद आया होगा, होप आई अंडरस्टैंड, आपने पूरा अच्छे से नाउन और प्रोनाउन समझ लिया होगा। इस वर्कशीट के हेल्प से आपको बहुत मदद मिली होगी नाउन और प्रोनाउन को एक बार फिर से रिकॉल करने के लिए इस वर्कशीट के थ्रू। तो इसी तरीके की और वर्कशीट्स मैं लेकर आऊंगी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।